देखिए, हमारी साढ़े चार घंटे हमारी मीटिंग हुई है और उसमें सभी 3 को छोड़कर सभी कोर कमेटी के मेंबर्स आए हैं। तो हमारे यहाँ सीएम साहब खड़े हैं, अध्यक्ष जी हैं और सभी मेंबर कोर कमेटी के सभी खड़े हैं। पहली तो हमने ERCP के ऊपर जो है कि यात्रा के बारे में उसके बारे में चर्चा की, जो कास्ट सेंसिस उसके ऊपर चर्चा हुई, साथ ही और बूथ लेवल पर हमने जो करना है वो हुई, कैसे इलेक्शन को लेकर आगे जाना है वो पूरी चर्चा की। तो जो आज आपने देखा कि एक एक मुद्दे पर हमने चर्चा की और बहुत डिटेल्ड और पूरा टाइम लगाकर हमारी जो आज की मीटिंग है पूरी सक्सेसफुल है। मंडे को हमारी CWC की भी मीटिंग है, उसमें भी चर्चा होगी जो हमने डिसीजन लिए हैं। तो मेन जो डिसीजन हुए हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब आपको बताएंगे कि जो इन्होंने हमने इम्प्लीमेंट करने हैं, इम्प्लीमेंटेशन इनका ये आपको कहेंगे। रंधा साहब की अध्यक्षता के अंदर और विस्तार से चर्चा की। अभी अध्यक्ष जी आपको ब्रीफ करेंगे। मुख्य फैसला बहुत इम्पोर्टेंट किया गया है कि जो राहुल गांधी जी ने कहा था रायपुर के अधिवेशन के अंदर, कांग्रेस अधिवेशन के अंदर जातिगत जनगणना की प्रस्ताव पास हुआ। वो हमारे अहम बात है कि हमारे महाधिवेशन कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महाधिवेशन, उसके अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ उसके आधार पर हमने तय किया है राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी। और उसके बाद में राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं जितनी जिसकी जो जनसंख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए। इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमने तय किया है कि राजस्थान सरकार जो है उस मैंडेट को सामने रख करके, कांग्रेस मैंडेट को, आज हम सब ने सर्वसम्मति से बात करी है कि राजस्थान सरकार इस अभियान को घोषित करे। हमारी जो मंशा है पार्टी की वो सामने लाएं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा हमने फैसला कर लिया है कि सरकार इसका आदेश जारी करेगी कि जनसंख्या जाति वाइज बिहार के पैटर्न पर भी, क्योंकि इसमें संविधान की कई बात आती है, सुप्रीम कोर्ट तक भी इसमें अपने कमेंट दे चुके हैं। उन सब बातों का ख्याल रखते हुए हम जनगणना जाति वाइज करवाना शुरू करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जनगणना होना इसलिए आवश्यक है जिससे सरकार अपनी योजना बनाते वक्त ध्यान रख सके। सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं बार बार, वो तभी लागू हो सकती है तो मालूम पड़े कि जाति वाइज क्या स्थिति है, क्या उनके लिए योजना बन सकती है। क्योंकि देश के अंदर विभिन्न जाति है, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, जातियाँ अलग अलग काम करती है। तो अगर मालूम पड़ेगा कि जाति की कितनी जनसंख्या है, उसकी जाति की जो बैकग्राउंड है, जैसे कोई कारपेंटर है, सुतार है, विश्वकर्मा है, तो मालूम पड़ सकता है हमें क्या योजना इनके लिए बनानी है। आसानी हो जाएगी हमारे लिए किस प्रकार से जाति वाइज जो बैकग्राउंड उनका है उसके अकॉर्डिंग स्कीम बना सकें। ये फैसला किया है। भाई अध्यक्ष जी आपको ब्रीफ करूँगा। चुनाव तो MLA के भी होते हैं, MP के भी होते हैं। जिस दिन आचार संहिता लगती है उसकी 11 बजे तक देश का प्रधानमंत्री भी तरह तरह की घोषणाएं करता है। ये संविधान में है, कैंपेन करते हैं। अभी जो कोर कमेटी की आदरणीय रंधावा साहब की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई है उसमें बहुत विस्तार से हर चीज़ के ऊपर चर्चा हुई है। हमारा जो प्रमुख कैंपेन चलेगा अब बूथ वाइज, हर बूथ के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता संगठन की तरफ से, उसमें हमारा जो नारा होगा, जो हमारा कोटेशन होगा, हमारा जो होगा वो होगा काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से। क्योंकि ऐतिहासिक काम हुए हैं पूरे देश में, किसी भी स्टेट में इस तरीके की 10 तरीके की गारंटियां होना, और आखिरी बजट जो आज तक के इतिहास में कभी भी 20% से ज़्यादा स्वीकृतियां नहीं निकलती थी, आज 90% से ज़्यादा स्वीकृतियां निकल करके वर्क ऑर्डर जारी होके काम चालू हो गए हैं।
मैं समझता हूं कि 70 साल के इतिहास में इस तरीके की सरकार ने आखिरी बजट को इस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जो हमने किया है, और इसका पूरा प्रभाव है हर वर्ग, हर गांव, गली, मोहल्ला, सब जगह एक ही बात है कि कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। ईआरसीपी जो हमारा हक है, इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार आज कुछ भी नहीं कर रही है। मोदी जी ने खुद ने ये तय किया था, घोषणा की थी जयपुर में और अजमेर में कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हमारे यहाँ का होने के बावजूद उनका ये कहना कि आप तो सरकार बना दो भारतीय जनता पार्टी की और हम 40,000 करोड़ रुपए ईआरसीपी के दे देंगे, इसका मायना ये हुआ कि वो केवल सत्ता के लालची भेड़िए हैं। मैं कहना चाहूँगा फिर, वो केवल सत्ता के लिए काम करते हैं और हम जनता के लिए, उनकी सुख सुविधाओं के लिए, उनके कल्याण के लिए काम करते हैं। उनमें बेसिक और हमारे में इतना फर्क है। वो कहीं भी 9 साल में एक भी मुद्दा जो उन्होंने, मोदी जी ने दिया था, उसके ऊपर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। और अब देश में नफरत का माहौल पैदा करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी को, जिसकी दादी और जिसके पिता ने देश की एकता और अखंडता के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, उनको गोडसे और गांधी जी का जो चित्र जिस प्रकार का बना था, रावण बता करके गांधी जी को, उस तरीके से उन्होंने दोबारा देश में नफरत फैला करके, घृणा फैला करके और सत्ता की चोटी पे पहुंचने का दोबारा प्रयास करने की चेष्टा कर रहे हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फैल हो चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है, न वो टिकट बांट रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री केंद्रीय चुनाव समिति में फैसला करने के बावजूद टिकटें घोषित नहीं कर पा रहे हैं और इनको एक नहीं कर पा रहे हैं। डेली अप डाउन कर रहे हैं नड्डा जी और दूसरे नेता। मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य इस भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई हो नहीं सकता है। तो हम लोग परसों एक महत्वपूर्ण बैठक और करेंगे। ईआरसीपी की कितने तारीख से यात्रा शुरू होगी, किस प्रकार होगी, कितनी बड़ी मीटिंगें होंगी, कितनी छोटी मीटिंगें होंगी, उसका हम लोग करेंगे। और दूसरे तरीके से हम लोग पूरे इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। आचार संहिता कब लगे कब नहीं लगे इसकी परवाह नहीं है। हमने काम इतने कर दिए कि एक एक विधानसभा में, कल मैं 1000 करोड़ रुपए के काम की शिलान्यास और उद्घाटन करके आया हूँ मेरे अकेले विधानसभा क्षेत्र में। इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि कितना काम हो रहा है और कितना काम हुआ है। जो 10 तरीके की गारंटियां हैं, इनका तोड़ नहीं है देश के प्रधानमंत्री जी के बाद में पास में। और प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को ये नकली लाल डायरी का प्रोपोगंडा कर करके और अपना नैरेटिव चेंज करना पड़ रहा है कि हम किस आधार के ऊपर राजस्थान में चुनाव लड़ें। देश के प्रधानमंत्री जी को बार बार ये कहना पड़ रहा है कि वसुंधरा जी चेहरा नहीं है, वसुंधरा जी चेहरा नहीं है, कमल का फूल चेहरा है, कमल का फूल चेहरा है, किसी का नेतृत्व नहीं है। तो ये राजस्थान की जनता विश्वास किसके ऊपर करेगी? मोदी जी तो 5 साल में अब आने लगे, 6-7 मीटिंगें हुई हैं, पहले 5 साल में तो कभी आए नहीं, और आए तो कुछ दिया नहीं। ईआरसीपी अगर दे करके जाते, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करते, तो हम मानते कि देश के प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं तो इनकी बात में दम होगा, ये कुछ करेंगे। इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारी कमेटी ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि हम पूरे गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, बूथ-बूथ में हमारी सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, हमारे जो काम हैं, हमारा जो घोषणा पत्र का इम्प्लीमेंटेशन जो है, उसको लेकर के जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की जो गलत नीतियां, किसान 3 काले कानून हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे महंगाई कम नहीं कर पाए हों, चाहे और कोई बेरोजगारी नहीं कम कर पाए हों, चाहे चाइना की ज़मीन जो कब्जा कर लिया चाइना ने, वो उस पर कुछ नहीं कर पाए, इन सब चीज़ों को भी हम साथ में उजागर करते हुए